गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम हैं पेज 103 पर। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। आज हम पढ़ रहे हैं धन का रहस्य। तो लीसा निकोल्स कहती है कि अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे लिए ऐसे पैसे हमारे पास तो नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप इसका खर्च कभी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। और अगर प्रचुरता चाहते हैं ना, तो हमेशा समृद्धि चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमेशा प्रचुरता पर, एबंडेंस पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। पुराने लोग भी कहते थे ना, नहीं शब्द का इस्तेमाल मत करो, मेरे पास ये चीज़ नहीं है ऐसा मत बोलो। उसका भी लॉजिक यही था। आत्मिक खजाना, जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है, कभी खाली नहीं होता। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिलमोर कहते हैं ऐसा। मतलब जो भी कुछ है ना, सब हमारे आसपास है। हम अंदर से, अंतर्मन से, आत्मीयता से जो भी चीज़ चाहते हैं, सब हमारे पास है। बस हमारी आस्था और मांगों के अनुरूप हमें मिलता है। तो अब आप रहस्य जान चुके हैं, और जब किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित है, और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अवचेतन रूप से। उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, और ब्रह्मांड ने क्या किया? लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो भी दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और उसमें और आप में फर्क इतना है कि हम उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है, और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। जस्ट इमेजिन कि कोई चीज़ हमारे पास आने के लिए वेट कर रही है, बस हमारे विचारों का इंतज़ार कर रही है। तो डेविड स्क्रमर कहते हैं कि रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में ना बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। तो आकर्षण का नियम क्या बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। तो मैंने क्या किया, एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसके टोटल पर व्हाइट नट लगाकर वहाँ एक नया टोटल लिख दिया। तो नया टोटल वह लिखा जो मैं अपने अकाउंट में देखना चाहता था। और फिर मैंने सोचा, अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूं तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीने के भीतर ही स्थितियां बदलने लग गई। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं और चेक ज़्यादा मिलते हैं। तो द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद राइटर बताती है कि हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियाँ मिली, जिन्होंने बताया है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया, तो उन्होंने चेक को अपनी ओर आकर्षित किया। जस्ट इमेजिन। तो बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए राइटर ने क्या किया? राइटर ने कहा कि मैं एक खेल खेलती थी। मैं यह नाटक करती थी कि बिल ना दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी, अरे पैसा आ गया, वाह, थैंक यू थैंक यू। और मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती थी कि वह चेक है, और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक शून्य और जोड़ देती थी ताकि राशि और ज़्यादा बढ़ जाए।
तो ये जो मानसिक तस्वीर देखी, ये जो राशि बढ़ाई, वो चेक की बढ़ाई है उन्होंने, है ना। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख देती थी और उनके आगे एक एक शून्य लगा देती थी। तो हर राशि के आगे लिखती थी धन्यवाद, और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करती थी, जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में बहुत छोटा दिखता था, और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। तो राइटर कह रही है, मान लीजिए 100 रुपए का कोई चीज़ का बिल है, तो वो नोटपैड में 1000 रुपए लिखती थी और लिखती थी कि वो पैसा उन्हें मिल गया, है ना, और उसके लिए थैंकफुल फील करती थी, मिल गया है, उस खुशी की भावनाओं से उछलती थी। और मिलने पर जब पैसे मिल जाते थे वो, तो उन्हें वो बिल छोटा लगता था। जाहिर है 100 रुपए का बिल है, 1000 रुपए की चेक बनाई और आया 1000 रुपया, तो उन्हें खुशी तो होनी है ना। तो मैं अपने बिल तब तक नहीं खोलती थी, आगे क्या कहती है राइटर, कि मैं अपने बिल तब तक नहीं खोलती थी जब तक कि अपने भीतर यह भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक हैं, वे बिल नहीं चेक हैं। अगर मैं खुद को यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी, क्योंकि मैं रहस्य जानती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना से क्या होगा, बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी है, ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ सकें। बिलों के ढेर का यह खेलना मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इससे इस तरह के खेल इजाद कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, जैसा डेविड ने किया, राइटर ने किया, या सेम गेम भी खेल सकते हैं, या अंदर के एहसास को आप फौरन जान जाते हैं कि वह कैसा एहसास है। उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो किस चीज़ से वह आपके लिए काम कर सकती हैं, जब आप नाटक करेंगे ना तो परिणाम तेजी से मिलेंगे। हो सकता है शुरुआत में नाटक लगे। तो लॉरेल लैंजमीर पेज 106 पर क्या कहती हैं कि मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोगों ने भी ऐसा ही सुना है ना। पर बड़े होने के बाद मैंने अपने दिमाग से इसकी जगह नया विचार रख दिया कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। जब मैं शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता है, देखिए, ठीक है, लेकिन आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा, है ना। जब हम शुरू में ये झूठ से कहेंगे, नाटक करेंगे, तो शुरुआती तौर पर विचारों का टेनिस मैच चलेगा। तो अगर आपके मन में ऐसे विचार हों कि पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फौरन तुरंत बाहर निकाल दें। उनकी जगह नए विचारों को रखें। उन विचारों को सोचकर आपने खास फ्रीक्वेंसी भेज दी और इसी कारण आपको पूरी जिंदगी में बुरे अनुभव मिले। तो क्यों न ट्राई करें नई फ्रीक्वेंसी भेजकर। लॉरेल लैंजमीर की सलाह माने और उन विचारों की जगह विचार रख ले, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। मनी इज कमिंग टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। तो डेविड स्क्रमर कहते हैं, पैसा बनाने के विषय में यह जान ले कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। लॉरेल लैंजमीर क्या कहती हैं, मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ कि लोग कहते हैं, ओह आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप करने की बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल तुरंत आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं भीतर से आती है। ये कथन है रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का। यानी जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपको जो ज्ञान मिला है वह आप उस पर विश्वास करने लगते हैं
और अपनी उन पुरानी विचारधारणाओं को जो बचपन से सीखा है, जो हमारे मन में बचपन से बैठी हुई है, उनको बदल के गियर बदल लेते हैं, विचारों का गियर बदल लेते हैं, तो सफलता और समृद्धि आने लगती है। तो सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है, विचारों को बदलने से आती है। तो ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब आप लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वो पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। इट इज़ अ साइकिल, इसको आपको रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके, अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं, क्योंकि हर मौजूद चीज़ जो भी हमारे आसपास है वह धन से ही खरीदी हुई है ना। तो यह कहना और महसूस करना शुरू करें कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमें ये सोचना है कि पैसे के लिए जो हमारे पुराने विचार हैं ना, जो थॉट प्रोसेस है, जो भावनाएं हैं, उनको बदलनी होगी। तो अपने विचार बदले, हर समय ऐसा खेल खेले जिससे ऐसा फील हो कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, आपके पास एबंडेंस है। हर समय अच्छा महसूस करें, एफर्म करें और छप्पर फाड़ कर पाएं, धन की बारिश को आकर्षित करें। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।